ये मछली हवा में उड़ने लगता है और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, लेकिन तुरंत नीचे गिर पड़ता है। तो बगुले के पूंछ पकड़कर देर तक उड़ता है, लेकिन बगुला इसको धक्के मार के भगा देता है। तो मछली गिरते हुए जाके व्हेल मछली पे टपक जाता है। तभी व्हेल मछली अपना मोटर चालू कर देता है, बाप रे! फिर अपने दम पर उड़ने लगता है। लेकिन दो पक्षी इसको उड़ते हुए देख लेता है, तो इनका हालत खराब हो जाता है। ओ भाई ये क्या है? और डर के मारे बादल में घुस जाता है। ठीक है, समझ गया। फिर मछली उड़ते हुए जाके चिड़ियों के साथ बैठ जाता है, लेकिन इसको देख के सब भाग जाता है, पर एक छोटा चिड़िया। तभी इसका मम्मी आके इसको खींच के ले जाती है और घोंसले में डाल के चेन बंद करके वहाँ से दूर चली जाती है। लेकिन एक बार वापस आके तो मछली पानी में टपक जाती है, जहाँ इसके गांव वाले मछली मिल जाते हैं। फिर ये पढ़ने लिखने के लिए स्कूल चला जाता है। ये मछली टीचर सवाल करती है कि शार्क मछली कितना बड़ा होता है, तो ये मछली सब जवाब देते हैं कि हमसे तो छोटा ही होगा। अबे मुझे क्या पता। लेकिन ये उड़ने वाला मछली बोलता है शार्क मछली बहुत बड़ा होता है। लेकिन सब मछली लोग इसका मजाक उड़ाने लगता है साले का खोपड़ी तोड़! और इसको धक्के मारकर यहाँ से बाहर कर देता है। बाप रे! और फिर मछली को बहुत गुस्सा आया। तभी एक पेलिकन जाल लेकर आता है और मछलियों को पकड़कर खाने लगता है, ओ शिट! और मछलियों के टीचर को भी पकड़ लेता है। तो ये मछली अबे तू है कौन तू? बाप रे! उड़ने वाला मछली इस पेलिकन को घुमा घुमा कर मारता है। दब 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 दब। लेकिन तभी पेलिकन का पूरा झुंड मछली पर हमला कर देता है। सिस्टम पार देंगे! पर मछली बहुत चालाक था। साला सब पेलिकन एक दूसरे के मुंह में घुस जाता है और आखिरी वाला तो पानी में टपक जाता है। हे प्रभु! फिर मछली उड़ते हुए जाके अपने सभी फिर खरगोश को पकड़ने के लिए डिटेक्टिव कछुए को भेजता है। चिंगम का चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। इधर साला खरगोश ट्रेन में बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड का तस्वीर बतख भालू के नाक से तीली में आग लगाता है और उसके दांत से बोतल का ढक्कन खोलता है और फिर उसके मुंह से अखरोट फोड़कर सो जाता है। लेकिन तभी आग का चिंगारी भालू पे गिर जाता है। तो भालू बाप रे! क्योंकि ये भालू शिकारियों से बचने के लिए बतख के घर में छिप गया था और अपने आप को बिस्तर बना डाला था। मगर क्यों? दरअसल बात उस समय की है जब जंगल में बहुत सारे शिकारी आ गए थे। बाकी भालुओं ने तो अपने आप को एक गुफा में बंद कर लिया, लेकिन ये साला बाहर ही रह जाता है, जिसके कारण इसके पीछे शिकारी नहा धो के पड़ जाता है। तो ये बतख के घर में छिप जाता है। बाल बाल बच गया रे। पर तभी इसको पता चलता है कि बतख तो सबसे बड़ा शिकारी है। ये क्या है? ओ शिट! तो ये बाहर जाने लगता है, लेकिन उधर से बतख शिकार करके आ रहा था। नहीं 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 नहीं! भालू डर के मारे अलमारी में छिपने जाता है, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। दब 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 दब। तो ये जल्दी से नीचे रखे भालू का जैसा दिखने वाला बिस्तर को उठाकर बक्से में डाल देता है और खुद वहाँ लेट जाता है। बतख ने भालू को बिस्तर बना डाला था। क्या कर सकता हूँ यार? लेकिन तभी एक चिंगारी भालू पे टपक जाता है। अरे दादा रे! पर भालू नहीं चिल्लाता है, क्योंकि भालू बतख से डरता है। इसी बीच बतख को आग का चिंगारी दिख जाता है। तो साला बतख सॉस से आग बुझाने लगता है। उससे काम नहीं बना तो पानी वाणी छिड़क कर अब देख तू। फिर इसको घसीटती हुए वॉशिंग मशीन में धोने ले जाता है लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और वॉशिंग मशीन में इसको डाल के चालू कर देता है। तो ये फिर भालू को मशीन में ही सुखा देता है, लेकिन ये कैक्टस के जैसा हो जाता है। हे प्रभु! हे प्रभु! तो बतख इसको बाहर करके कंघी करने लगता है। दब 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 दब। लेकिन काम नहीं बना तो साला घास काटने वाला मशीन ही चला देता है। घर 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 घर। इधर आना थोड़ा, इधर आना। फिर बतख आराम से सो जाता है। आज तो मजा आने वाला है। तभी इधर जंगल से शिकारी चले जाते हैं, तो सारे भालू फ्री फोकट का खाना बटोरने लगते हैं और फिर बतख भी बाहर खेलने चला जाता है। तो भालू का जान बच जाता है। बाल बाल बच गया रे। लेकिन तभी बक्से से कुछ आवाज आने लगी। ये आदमी तीर धनुष से निशाना लगाता है, वो भी एकदम परफेक्ट। गजब! क्योंकि ये साला बहुत नजदीक से निशाना लगा रहा है। हे प्रभु! और ये आदमी भी एकदम परफेक्ट बॉल में निशाना लगाता है, जिससे एक ही बार में सब बॉल चलने लगता है, क्योंकि सभी बॉल को फेविकोल से चिपका दिया था। ये दो आदमी टेनिस बॉल खेल रहे थे, लेकिन दर्शक लोग बहुत आलसी थे। क्या हुई? क्योंकि ये अपना सर नहीं हिलाते थे, बल्कि आँखों का बिंदी ही बॉल के साथ इधर उधर नचाते थे। यह बहुत बड़ा बर्फीला पहाड़ है। इसमें स्केटिंग करने वाले तो थर थर कांपने लगते हैं। बाप रे! लेकिन ये तुरंत नीचे आ जाता है, क्योंकि वो पहाड़ एक पेंटिंग था। ये सारे लोग रेस के लिए दौड़ते हैं, बस 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 बस! लेकिन सब एक समान दौड़ता है, क्योंकि सब ने एक ही विटामिन पिया है। तू समझा? ये लेडीज लोग स्विमिंग की रेस करती है, तो उससे मेरा क्या फायदा? लेकिन एक जलपरी ये रेस जीत जाती है। दब 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 दब। और ये आदमी का भी स्विमिंग टेस्ट होता है, पर ये साला कम पानी में रेंग रहा था। हे प्रभु! ये आदमी इसको अच्छे से समझाता है कि बॉल
एक दिन ये कुत्ता बहुत सारा सिगरेट फूक रहा था, लेकिन अचानक से इसको खांसी आ जाता है। फिर एक सिगरेट को जलाकर आग बुझाता है, लेकिन साला आग बुझा ही नहीं पाता है, क्योंकि सिगरेट पी पी कर कमजोर हो गया था। साले तू जिसके बाद ये कुत्ता सिगरेट छोड़ने का कड़क फैसला करता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। लेकिन इसका हाथ मैं नहीं मानता। अपने आप ही जाके सिगरेट उठा के जलाने लगता है। पर तभी दूसरा हाथ। ऐसा मत करो मेरी जान। ठीक है। कुत्ता जहाँ भी जाता है वहाँ के बाकी सारे कुत्ते सब सिगरेट फूंकते ही रहता है। ना 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 ना। फिर इसको भी पीने का ऑफर देता है, पर तभी धुआं आके इतनी खुशी। फिर बोलता, हमारा रक्त ही महासेना है। जय महेश्वती। कुत्ता फिर से पीने का फैसला करके वहाँ से दौड़ के दुकान जाता है सिगरेट खरीदने के लिए, लेकिन दुकान बंद था। ओह शिट। तो पास के मूर्ति वाला चुरा लिया। बस। तभी अचानक ओ भाई ये क्या है? ये कुत्ता अपने कपड़े से बीड़ी निकालकर गिराता है, तो ये साला नीचे से छानकर बीड़ी बनाने लगता है। घर घर घर। लेकिन ये बिल्ली चूहों को पिंजरे में कैद कर लेता है। लेकिन एक चूहा पिंजरे से फरार हो जाता है, तो उसके पीछे एक काली बिल्ली दौड़ती है। रुक जा। पर चूहा दीवार में बिल बना के अपना जान बचा लेता है। बाप रे। तभी चूहा को भूख लग जाता है, ओ भाई ये क्या है? तो दुकान में रखे सामानों को खाने लगता है। खाते खाते सुपर मूली और सुपर पनीर खा जाता है, दब 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 दब। जिससे ये चूहा से सुपर चूहा बन जाता है। इसको मार देंगे। फिर तो ये सुपर हीरो की तरह उड़ते हुए अपने चूहे दोस्तों को बचाने जाता है। अबे जाता कहाँ है साले? साला बिल्लियाँ सुपर चूहे पे गोली चलाने लगता है, लेकिन चूहा को कुछ भी नहीं होता है और उल्टा बिल्लियों को ही उठा के पटक देता है। ये बिल्ली उसको पकड़ने के लिए कूदता है, लेकिन सुपर चूहा अपना सुपर शक्ति से इसको खत्म। फिर चूहा सभी बिल्लियों को नाश्ता पानी देकर उसे घर में बंद कर देता है बस। और फिर सबको चांद पर ले जाकर छोड़ देता है। हे प्रभु। चूहों को पिंजरे में कैद कर लेते जाने लगता है। दब 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 दब। लेकिन कोयल लकड़ी का बना था, इसलिए ये उड़ नहीं पाता है, बाप रे। तो ये डाली में लटक जाता है। फिर चिड़िया को ढूंढते हुए शहर चला जाता है। रोम रोम भाइयों। पर दूसरे पक्षी इसका मजाक उड़ाता है लग रहा है विनोद। इस साइड से आलू घुसेगा। और इसका पंख में किल ठोक देता है। बस। ओह शिट। बाप रे। तभी वो चिड़िया इसके सामने से मटकती हुई जाती है। क्या माल है यार। तो इसका दिल साला चिड़िया के पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन इसको कोयल देखता है कि चिड़िया पिंजरे में बंद है, तो ये अंदर जाके पिंजरे को तोड़ देता है। लेकिन सब हंसने लगते हैं क्योंकि चिड़िया स्टेज शो कर रही थी। तभी बॉडीगार्ड आता है और इसको खूब धोता है। खत्म। कोयल रोने लगता है, लेकिन तभी पीछे से इसको कोई आवाज देता है। वो चिड़िया थी जो इसका बहादुरी देख के इससे प्यार में पड़ जाती है। लेकिन ये बात पूरे शहर को पता चल जाता है। तो कबूतर हर टाइम सिगरेट फूकते रहता है और सिगरेट फूकते हुए प्लानिंग भी करता है। ये कबूतर सब उदास है क्योंकि एक ऑफिसर टपक गया है, क्योंकि ये साला एक कबूतरी के प्यार के जाल में फंस गया था। लेकिन ये कबूतरी बहुत खतरनाक जासूस है। कबूतर को शराब पिलाकर सारा प्लान का जानकारी ले लेता है। तभी इसको पता चल जाता है, तो ये अपने आप को गोली मारने की सोचता है, तो कबूतरी ये काम आसान कर देती है। खत्म। कबूतरों का हेड ऑफिसर कबूतरी जासूस से परेशान हो गया था, साली हराम। तो ये उसका तस्वीर दिखा के उसको पकड़ने भेजता है। क्या माल है यार। लेकिन साला सब कबूतरी का देख के टपक जाता है। हे प्रभु। तभी यहाँ पर कलुआ बतख का एंट्री होता है चिंगम का चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। और फिर कबूतरी का मिशन लेकर चला जाता है। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। लेकिन ये भी साला कबूतरी का टांग देखकर पगला जाता है। फिर अंदर जाके कबूतरी से किस लेता है, लेकिन एक किस में ही ये पिघल जाता है। बाप रे। गोल्ड का सूप पीता है तो इसका दांत गोल्ड जैसा बन जाता है। यहाँ के कुत्ते नदी में सोने का मछली पकड़ता है गजब। और पहाड़ के आखिरी हिस्से में भी सोना ढूंढता है, लेकिन पहाड़ नीचे गिर जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। और ये भी साला यहाँ के सारे कुत्ते सब बस सोना ही ढूंढते रहता है, पहाड़ों पे पानी छिड़ककर और पहाड़ों को तोड़कर। लेकिन एक कुत्ते को सोना ढूंढने के लिए कहीं भी जमीन ही नहीं मिलता है, क्योंकि दूसरा कोई पहले से कब्जा कर लेता है। क्या बोलूं मैं इस पे। परंतु किस्मत ने अपने आप ही जमीन दिला दिया। फिर ये जाके सोना ढूंढने लगता है, पर नीचे टपक जाता है। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। और हॉस्पिटल में जाके लेट जाता है। तभी डॉक्टर आके इसको चेक करता है, पर कोई हलचल नहीं हो रहा था। हेलो। लेकिन अचानक से साला फिर से सोना ढूंढने चला जाता है। पैसा ही पैसा होगा।
लेकिन इसके नसीब में कंकड़ लिखा था। दरअसल अचानक से सोने का कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए सब अमीर बनने के लिए सोना ढूंढते। ये मुर्गियाँ थोड़ा थोड़ा खाना खाती हैं। तभी ये साला चिंटू जो नकली मुर्गी बना है, ये सारा खाना एक ही बार में गटक जाता है, जिसके कारण इसका पेट भारी हो जाता है बाप रे। और घोंसले से नीचे गिरकर 10 लाख अंडों का रिकॉर्ड तोड़ देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। फिर चिंटू को लटकाते हुए VIP सुविधा के लिए ले जाता है, लेकिन चिंटू को खराब हो जाएगा। फिर इसको एक गाड़ी में बंद कर देता है, जिसमें एक और नमूना पहले से मौजूद था। चिंटू बाहर देखता है कि हमें तो चिकन डिनर के लिए ले जा रहा है। तो ये साला अपना चोंच का इस्तेमाल करके एक छेद बनाता और नमूने को भी साथ ले जाता है। फिर वापस मुर्गियां के फार्म में आके सबको पीछे का कड़वा सच बताता है। फिर नमूने से भी सच बुलवाता है। पानी नहीं मिलता। जिसके बाद पूरे मुर्गी टीम मिलके इस बॉस आंटी को गर्मा गर्म अंडे फेंक फेंक के मारती है। फिर साला चिंटू उस फार्म का मालिक बन जाता है और खूब पैसा कमाता है, पर मुर्गियों के लिए VIP सुविधा देता है। ये मुर्गियाँ थोड़ा थोड़ा खाना खाती हैं। तभी ये साला चिंटू ये बिल्ली दीवार में पेंट करके नकली बिल बना देता है, जिससे चूहा उसमें टकरा जाता और बिल्ली उसे पकड़ लेता है। ये बिल्ली चूहों के बिल में धुआं छोड़ देता है, तो चूहे सब बाहर आ जाता है, क्योंकि ये सारी बिल्लियाँ चूहों को पकड़ने में लगा है। साला सोते जागते सुबह शाम हर टाइम चूहों के बिल के सामने धरना देकर बैठा है। मजबूरन चूहों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अगर गलती से निकल जाते हैं तो पूरा बिल्ली समाज उसे पकड़ने दौड़ता है, लेकिन चूहे अपना अपना जान बचाकर गिरते पड़ते भागने लगते हैं। आजा आजा आजा। जिससे उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। पर हॉस्पिटल चूहों से भर जाता है। तभी साला एक बिल्ली यहाँ घुस पड़ती है। उस बिल्ली के डर से बीमार चूहे में जान आ जाता है। हे प्रभु। बिल्ली एक चूहे को दौड़ा दौड़ा के दबोच लेता है, पर कुछ चूहे भाग जाते हैं। लेकिन तभी अब तू गया। ये बिल्ली दीवार में पेंट करके नकली बिल बना देता है। ये बतख आरी लेके एक लकड़ी काटता है और उसको ही खाने लगता है, क्योंकि ये बतख आर्मी में भर्ती हो चुका है। रोम रोम भाइयों। पर ये साला बहुत देर तक सोता है, इसीलिए इसको सब लोग मिलके उठाते हैं, पर ये फिर से सो जाता है। मूड खराब कर दिया। तो बैंड बाजा लाके इसको घर से उठा के ले जाता है और इसको सजा देता है गोलियों को ठीक करने का। अब देख तू। गोली ठीक करते करते जनरल की तस्वीर आ जाता है, तो ये इसको सैल्यूट करता है। बतख गोली को ठीक करते करते हवा में ही तभी सबसे छोटी गोली आ जाती है, लेकिन इसको ठीक करते करते अचानक से बड़ा वाला गोली आ जाता है। तभी फिर से जनरल का तस्वीर आ जाता है। हाँ सर। फिर बड़े वाले गोली आ जाती है और तभी फिर से तस्वीर आता है, तो ये सैल्यूट करते हुए काम करता है। लेकिन तभी बतख को गुस्सा आने लगता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने। इसी बीच जनरल का तस्वीर आता है, तो ये इस बार सैल्यूट नहीं करता है, तो उसको भारी मिस्टेक। ये मुच्छड़ आदमी जमीन के अंदर से पानी खोलता है, फिर पहाड़ से नल खोलता है तो झरना बहने लगता है। बाप रे। तभी यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, और तो टूरिस्ट के बहुत सारे गाड़ी का लाइन लग जाता है। तो आदमी फिर सभी भालू आता है और उन्हें समझाता टूरिस्ट लोग का खाना मत चोरी करना। ठीक है। तभी इस मोटे भालू को पकड़ के ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने। क्या साबित करना चाहता है तू। तो भालू ये देख असली असली। फिर अपना 1 ग्राम का डोले शोले दिखाता है। ओ भाई ये क्या है। लेकिन ये आदमी सभी भालू को खाना देता है, पर साला ये नालायक भालू अपना हिस्से का खाना लेने के बजाय चोरी करने का प्लान बनाता है। दबे पांव आता है और एक तरबूज उठा के निकल जाता है, फिर उसको काट के खाने जाता है। तभी तरबूज में झांक के देखता है, उसमें से आदमी निकलता है। फिर से आगे की ओर जाता है खाना चुराने, लेकिन इसको 1-2 ब्रेड में मन नहीं भरता, बल्कि पूरा का पूरा टोकरी ही खाली कर देता है। सिस्टम पार देंगे। फिर खाने जाता, तभी मुच्छड़ आदमी ब्रेड बनाने का स्टाइल थोड़ा ज्यादा ही कैजुअली है। डंडा लगा के खींच देता है और कुल्हाड़ी से काट देता है, तो दाढ़ी के साथ साथ बाल भी बन जाता है। गजब। और दोस्तों, ये रहा पत्थर युग का शॉपिंग मॉल। ये क्या है? ये आदमी 10वीं मंजिल पे जाने के लिए 10 नंबर का पत्थर फेंक के मारता है। तो आदमी सब समझ जाता है, तो लिफ्ट चालू करने लगता है। अच्छा। लिफ्ट में 10 पत्थर डालता और फिर से लिफ्ट नीचे ले जाने के लिए 1 पत्थर उठा के ऊपर फेंकता है, तो साला ऊपर वाला आदमी रस्सी ही काट देता है। और ये रहा पत्थर युग के स्विमिंग पूल। ये पंखा लगा रही है, ठीक है। और इधर सब नहा धो रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और पास में ही ये डायनासोर खर्राटे ले रहा है। तभी ये तीनों बच्चे डायनासोर को निपटाने दौड़ता है, लेकिन डायनासोर बताता है कि आज फिश डे है।
ये लकड़हारा बतख पेड़ में लटक कर पेड़ काट रहा था। इधर ये गिलहरी अपने भाई को समझा रहा था कि हम टपकने वाले हैं। तो ये साला बोरिया बिस्तर बांध के शहर में काम करने जाने लगता है। रुक जा। पर इसका भाई इसे रोक लेता और बतख को सबक सिखाने जाने लगता। साले को छोड़ूंगा नहीं। गिलहरी बतख का बेल्ट खोल देता तो साला बतख फिर से उठता और ऊपर चढ़ने लगता। और तभी साले कुत्ते। गिलहरी ने एक लाठी लिया और बतख का बेल्ट आरी से सटा दिया तो लेकिन इस बार बतख पेड़ के टहनी में टंग गया। तभी गिलहरी ने एक अखरोट ऊपर से टपका दिया तो बाप रे इस बार बतख ने लोहे के जंजीर का बेल्ट लाया था, पर गिलहरी बहुत चालाक था तो बतख नीचे गिर के मिट्टी में धंस जाता है। कबूतरी बतख के बैग से एक कागज निकालती है। तभी साला बतख यहाँ पहुँच जाता है और कागज ले लेता है। तो कबूतरी कलुआ बतख को किस करने लगता है, लेकिन तभी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। खत्म। साला अपना खुफिया कागज लेके भागने लगता है, लेकिन कबूतरी फिर आगे की तरफ भागता है। अब की बार नीचे से भागने चाहता है। कलुआ बतख छतरी के डिब्बे में घुस जाता है। रुक जा। साला ये जिधर भी जाता है उधर से कबूतरी निकलता है। आखिर में ये कागज देने लगता है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। लेकिन अचानक खा जाता है। वह झुकेगा नहीं। तो कबूतरी इसको पकड़ के एक्सरे मशीन से स्कैन करने ले जाता है, लेकिन स्कैन करने पे दिवाली का पटाखा फटता है और उसमें लिखा मिलता है अपुन ही कलुआ बतख है। इसे पढ़कर दुश्मन अपने आप को ही गोली मार लेता है, क्योंकि ये सब इस बतख का एक चाल था दुश्मन को असली प्लान से दूर। ये चूहा इतना गरीब हो गया था कि एक ब्रेड को कागज से भी पतला काट के अपने दोस्तों को खिलाता है। लो भैया। हे प्रभु और एक बीज को बहुत सारे टुकड़े करता है। अरे दादा रे। इतना पतला ब्रेड देखकर ये बतख पगला जाता है और भूख को मिटाने के लिए प्लेट ही खाने लगता है। तो इसका दोस्त इसे रोकता है। अरे रुक जा के नागमणि ले। ठीक है समझ गया। लेकिन ये साला बाहर जाके गधे का पूंछ चबाने लगता है। अब बताओ मैं क्या करूं। कुत्ता और बतख खाना खेल रहे थे। तभी चूहा बतख को खुश करने के लिए बाजार से एक गिफ्ट लाता है। ये देख असली असली। साले तू। लेकिन बतख उसको फेंक देता है, जिसमें कुछ जादुई बीज थे। रात होते ही उस जादुई बीज से बहुत बड़ा पौधा निकलने लगा। सिस्टम पार देंगे। पौधा इतना बड़ा निकला कि इनका घर ऊपर आसमान में ले जाता है। बाप रे। तीनों ऊपर पहुँचते ही खुशी से नाचने लगते हैं। पर यहाँ हर चीज इन तीनों से बहुत बड़ा था, फिर भी ये गिरते पड़ते। तभी इस संदूक में एक खूबसूरत सी संगीत वाली लड़की दिखती है, तो ये तीनों इसमें झांकने लगता है। अरे बाप हो बाप। तभी यहाँ पर एक दानव का बच्चा खाना खाने के लिए आता है। आज तो मजा आने वाला है। तो डर के मारे सब खाना में ही छिप जाता है। अबे किधर अबे। साला चूहा तो ब्रेड के अंदर से निकलता है, जिससे दानव उसे देख लेता है। बात। तो सबको पकड़ पकड़ के संदूक में डाल देता है, लेकिन चूहा बच जाता है। अरे नहीं भाई। फिर दानव ने संदूक में ताला लगाकर चाबी खाने की कोशिश की, ना। लेकिन फिर उसे जेब में रख दिया और संगीत सुनने लगा। तभी चूहा रस्सी लटकाकर चुपके से दानव के जेब से चाबी उठा के भागने लगता है, लेकिन काम बिगड़ जाता है। साले कुत्ते। फिर भी किसी तरह चूहे ने वो चाबी हासिल करके नहीं। ऊपर चढ़ गया और अपने दोस्तों को आजाद किया। फिर वहाँ से भागने लगा और उस संगीत वाली लड़की को भी साथ ले जाने लगा। अब देख तू। पर चूहा जाते जाते थोड़ा मस्ती करने लगता है। मस्ती करते करते चूहा वहाँ से भागकर उस जादुई ये क्या है। ये चूहा जमीन में छेद करते हुए आता है और एक खाना का टुकड़ा उठा के जाने लगता है। तभी भालू उसके जगह पत्थर पकड़ा देता है, तो चूहे को पता भी नहीं चलता। फिर भालू आराम से बैठ के कपड़े वपड़े बांध के खाने जाता है। आज तो मजा आने वाला है। लेकिन तभी चूहा देखता है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। फिर पत्थर रख देता है। तो भालू फिर साला आगे की ओर बढ़ता है और एक टोकरी में बिना देखे हाथ डालता है, पर अंदर मुच्छड़ आदमी था। फिर आदमी तीखी मिर्ची भालू की पकड़ा देता है। अब तू गया बेटा। जिसके बाद तो फिर से आगे आता है और एक शहद उठा के खाने जाता है। लेकिन मधुमक्खियां तो नहा धो के भालू के पीछे पड़ जाता है। नाव में बैठ के भागता है। तभी पानी से एक मछली निकलता है और शहद खा जाता है। फिर सभी टूरिस्ट वहाँ से चला जाता है। और अंत में नालायक भालू को कुछ भी हाथ नहीं आता है। ये औरत बहुत लेट तक सोती है। तभी अलार्म बजती है तो ये गिरते पड़ते हुए नहाने के लिए भागती है। घर 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 घर। फिर नहाने के बाद ब्रश करती है।
ये कैसे हो गया? और ऑफिस जाने के लिए जल्दी से तैयार होती है। बस लेकिन फिर जल्दबाजी में कुछ इस तरह की मेकअप लगाती है ओ भाई ये क्या है? हे प्रभु और तूफान से भी तेजी से भागकर खाना खाती है। लेकिन इतना जल्दबाजी करने के बाद भी बस छूट जाती है। तो ये दौड़कर जाके बस को पकड़ती है, लेकिन जैसे ही बस में चढ़ती है तो बस रुक जाती है। लो भैया फिर दौड़ते हुए ऑफिस के अंदर पहुंचने के लिए लिफ्ट में चढ़ती है, लेकिन इसका टोपी वहीं गिर जाता है। तो लिफ्ट को फिर से वापस लाके टोपी उठाती है इसकी माँ का और फिर दौड़कर जाके अपने काम में लग जाती है। बाल बाल बच गया रे देवा। लेकिन तभी छुट्टी का घंटी बज पड़ता। ये चींटी बर्फ के पहाड़ पर चढ़ रहा था, पूरा कोहरा ही कोहरा। लेकिन ये तो एक आइसक्रीम निकला। एक चींटी इधर बजाता है और ये चींटियां अंगूर को मुंडी में घुसा के डांस करने लगता है। तभी एक लेडीज चींटी चिल्लाकर गाने लगती है। तो ये चींटी बड़े खतरनाक लोग हैं। तो कोई अंगूर में घुस जाता है और ये चींटी तो अपने आप को शीशे के बोतल में बंद कर लेता है। तभी ये चींटियां फिर सब चींटी खाने के जुगाड़ में लग जाता है। ब्रेड उठा के एक दूसरे को पकड़ के आगे भेजता है। लो भैया लेकिन जब खाने जाता है तभी साला प्यारेलाल सैंडविच उठा के खा जाता है। मजा आ गया भाई। उठा के पटकूंगा। तो चिटियों ने मिलके फिर से ब्रेड, मक्खन और चटनी को एक प्लेट में सजाया, लेकिन फिर से प्यारेलाल उठा के खा जाता है। तो प्यारेलाल को मजा चखाने के लिए लड़की के हाथ को ब्रेड में डालकर सैंडविच बना डालता है। अब तू गया देख। फिर प्यारेलाल सैंडविच उठा के तो इसको गया। फिर चींटियां सफलतापूर्वक। रोम रोम भाइयों। ये मुर्गा छोटे मुर्गे को देखने आया था जो अभी अभी अंडे से निकला है, लेकिन ये साला बड़े मुर्गे को एक दो सुना देता है। हे प्रभु तो मुर्गा छोटे मुर्गे से बदला लेने के लिए एक कड़क योजना बनाता है। मुर्गा छोटे मुर्गे को खेलने के बहाने सड़क पे ले आता है जहाँ हर टाइम गाड़ी आते जाते रहता है। अब देख तू। फिर उस साइड बॉल फेंक कर छोटे मुर्गे को लाने भेजता है। साला ये मुर्गा 5G के स्पीड से बॉल लेकर आ जाता है। अब बड़े मुर्गे को लाने बोलता है। लो भैया रुको जरा। जब सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं होता है तब ये बॉल फेंक कर लाने जाता है। लेकिन तभी बाप रे। और फिर एक बार छोटे मुर्गे को पाइप के सामने खड़ा करके ऊपर छत पर जाके एक पटाखा उसमें डालता है, लेकिन ये उसे ऊपर भेज देता है। तो मुर्गा चलो 1 2 3 खत्म। क्या कर सकता हूँ यार। फिर साला बंदूक में भुट्टे लगाकर छोटे को बुलाता है, लेकिन छोटा मुर्गा भुट्टा खींचते खींचते बड़ा मुर्गा ही। अरे भाई तो पूरा काला हो गया यार। साला ये छोटे मुर्गे को टपकाने के लिए जमीन में जाल बिछाया था, लेकिन खुद ही। ये बच्चे नहाते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये आदमी सभी बच्चे को डिटर्जेंट पाउडर में रगड़ रगड़ के आगे नहाने के लिए भेजता है। हे प्रभु थोड़ा आगे आते ही बच्चों का मुंह साफ किया जाता है। घर 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 घर। फिर और थोड़ा आगे आते ही ये क्या हो गया? फिर बच्चों का कान साफ किया जाता है। क्या होता है? साला यहाँ बच्चे पालने का गजब का टेक्नोलॉजी लगा के बैठा है। नहाने स्नान होते ही बच्चों को पोंछ पोंछ कर आगे भेज देता है। घर 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 घर। इधर आना थोड़ा। फिर आगे आके बच्चों को पाउडर क्रीम लगाया जाता है। गजब। उसके बाद सभी बच्चों के ऊपर एक एक करके उड़ने वाला गुब्बारा बांधता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। तो सब बच्चे उड़ते हुए आगे जाता है। फिर ये आदमी सभी का गुब्बारा फोड़कर उसे डायपर पहनाता है। अच्छा फिर बच्चे मशीन से उछलकर अपने आप ही कपड़े पहनता है टेक्नोलॉजी। और लटकते हुए जाके अपने अपने बिस्तर पर गिरता है। साला इसने क्या ही दिमाग लगाया है। ये बच्चा बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसके कपड़े बुनने के लिए 50-60 नौकर रखना पड़ता है और इसको सुलाने के लिए अलग से जादूगर रखना पड़ता है। बाप रे। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होते ही पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, पर स्कूल बहुत छोटा था इसलिए इसको बाहर ही बैठना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों। ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। ये फटाक से सवाल का जवाब दे देता है, लेकिन इसके जवाब से टीचर। अरे बाप हो बाप। स्कूल से छुट्टी होते ही सब बच्चे नहाने भागते हैं। बस तो ये भी नहाने के लिए दौड़ता है, बस। लेकिन इसके लिए तालाब का पानी कम पड़ जाता है। दूसरे बच्चे इसके ऊपर चढ़कर छलांग लगाते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। क्रिसमस में सभी बच्चों को छोटा छोटा गिफ्ट मिलता है, पर इसका गिफ्ट तो 4 लोग मिलके लाते हैं, जो कि एक कुल्हाड़ी था। फिर ये कुल्हाड़ी लेके ये बड़ा बच्चा बहुत सारा पेड़ काटकर पूरे गांव में बहुत सारे घर बना देता है। गजब। फिर ये बच्चा से आदमी बन जाता है। ये बादलों को फूंक कर उड़ा देता है और ये पेड़ इस तरह काटता है। थैंक यू। एक दिन ये बर्फीले पहाड़ों की तरफ चला गया था। तभी वहाँ इसे कुछ दिखा। कौन है बे? ढूंढने पर एक बाहुबली सांड मिला जो बर्फ से जम गया था। उठ जा। तो उसको आग से पिघला दिया। सांड जागते ही दोनों में दोस्ती हो जाती है।
और दोनों साथ साथ काम करने लगते हैं। लेकिन जंगल काटने से जमीनें सूख जाती हैं, तो ये दोनों मिलके पानी ढूंढने चला जाता है। फिर सांड को टेढ़े मेढ़े नदी से बांधकर तो साला सांड पूरा नदी को सीधा कर देता है। बाप रे। तभी एक दिन शहर से एक आदमी ने नई टेक्नोलॉजी वाला पेड़ काटने का मशीन लाया। ये देख असली असली। तो ये बड़ा आदमी तुम खुद देखो। इसको पकड़ के ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तू मुझे शहर से एक हैंडसम मुर्गा आता है, कोई हमें भी पटा लो। जिसे देखकर सारी की सारी मुर्गियां पगला जाती है वाह क्या लड़का है, और बोलती है इससे तो बहुत मजा आएगा। तो साला मुर्गा जानबूझकर खूब छपरीगिरी करने लगता है मुझसे कोई स्मार्ट। तभी ये बतख इस मुर्गे को बोलता है कि एक छपरी मुर्गा तेरी फूलमती को फंसा रहा है। तो मुर्गा दौड़कर जाके छपरी मुर्गे से भिड़ जाता है। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। अच्छा बुरा तो तू अपने बारे में सोच। लेकिन इसको फिर बतख जाता है उठा के पटकूंगा। तो इसको भी मुर्गा और बतख जाके एक धमाकेदार प्लान बनाता है। बतख को बोलता है तुम ये लोमड़े का कॉस्ट्यूम पहनकर मुर्गियों को पकड़ना और मैं सबको बचा लूंगा, फिर फूलमती मेरी हो जाएगी। लेकिन छपरी मुर्गा सब सुन लेता है। बवाल चीज है वे। फिर बतख लोमड़े का कॉस्ट्यूम पहनता है, पर इधर एक असली लोमड़े से मुलाकात हो जाता है। लो भैया। बतख सारा का सारा प्लान लोमड़े को बता देता है, लेकिन इस प्लान में लोमड़ समाज को कुछ फायदा न दिखने के कारण बतख को उठा के पटक कर ये बतख मधुमक्खी बनता है। ये देख फिर नीचे देखता कि सभी मधुमक्खी अपने अपने काम पे निकल गए हैं, बस इस मधुमक्खी सैनिक को छोड़कर। तभी बतख यहाँ पर एंट्री मारता है। बाप रे। रोम रोम भाइयों। मधुमक्खी इतना बड़ा मधुमक्खी को देखते ही उसका मेहमान नवाजी करने लगता है। दोनों मिलके एक एक कप शहद पीते हैं। मजा आया। साला बतख और मांगता है तो मधुमक्खी लाने चला जाता है। तभी साला बतख 2 बाल्टी लाता है और पाइप लगा के बहुत सारा शहद निकालने लगता है। तभी मधुमक्खी 1-2 कप शहद लाता है। फिर बतख दूसरा बाल्टी भरने लगता है और फिर बाल्टी उठा के हाथ मिलाता है। थैंक यू। और रस्सी में लटक के बतख उड़ जाता है। बाय बाय। अपना मंजू भाई। उसके बाद सारे मधुमक्खी काम से लौट के घर आता है, पर सैनिक तो उड़ जा। मालिक। तभी खबर आता है कि शहद का चोरी हो गया है। साले कुत्ते। फिर राजा मधुमक्खी सैनिक का भाला तोड़ देता है सॉरी सॉरी सॉरी। और फिर इसे धक्के मार के वहाँ से भगा देता है। ये चिंटू जाते जाते खत्म। तभी इस गाड़ी का पहिया का रिंग निकलता है। फिर उसमें चिंटू बैठ जाता है तो अपना टेक्नोलॉजिया बना लेता है। टेक्नोलॉजिया। तभी साला इंसानों के ऊपर से गुजरता और उनका टोपी उठा लेता है। टेक्नोलॉजिया। चिंटू टेक्नोलॉजिया से लैंड होता है तो ये आदमी हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। लोगों को लगता है कि चिंटू एलियन है, तो ये खबर अखबार में धड़ाधड़ छप जाता है और पूरे दुनिया में ये सूचना भेज देता है। फिर तो लोग दूर दूर से चिंटू का टेक्नोलॉजिया देखने आ जाता है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा। पर तभी साला चिंटू को मस्ती सूझता है, जिसके बाद अरे हम तो फकीर आदमी हैं। इसके खोपड़ी के चारों तरफ बड़े बड़े तोप लग जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। फिर इसको जाल में उठा के नासा में जांच पड़ताल करने के लिए ले जाने लगता है। गजब। साला यहाँ के साइंटिस्ट भी गच्छफोड़वा को एलियन समझ लेता है। फिर इसको उठा के जांच पड़ताल करने लगता है। टेक्नोलॉजिया। ये रानी चिट्टी अंडे देने के लिए शाही हॉस्पिटल आती है, लेकिन ये लोग तो देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। रानी चिट्टी अंदर अंडे देने के लिए चली जाती है और इधर दूसरे चिट्टी सब अंडे से आने वाले बच्चों के लिए खाना पीना के जुगाड़ में निकल जाता है। कद्दू को छोटे टुकड़ों में करके ले जाता है। चलो भाई। और मकई के पेड़ को काट के गिरा देता है। फिर उसके मकई में हल चलाकर मकई दाने की निकाल लेता है। आजा। और फिर सब चिट्टी दाने को उठाकर उसके बाद मटर को तोड़ने के लिए एक चींटी ऊपर चढ़ा और मटर का चेन खोल दिया। हे प्रभु। फिर सबको एक जगह इकट्ठा करके चल पड़ता है। ये बेचारा चींटी अकेले ही बहुत बड़ा प्याज ले जा रहा है। अरे दादा रे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। साला इन लोगों ने तो किसी का फ्रिज ही उठा के ले आया और फिर गाय का दूध निकाल के उसे छोटे छोटे बोतल में भरने लगा। लो भैया। तभी इधर बहुत सारे अंडे निकल आते हैं बस। और उसको नापतोल करने लगता है। गजब। नापतोल करने के बाद अंडे को आगे रोशनी में भेजता है, जिससे तुरंत अंडों से बच्चे निकल आते हैं। और दूसरे टोक कमल के फूल खिलते हैं तो उसमें से बच्चे निकलते हैं। बच्चे उठते ही कूद कूद कर नहाने लगते हैं, लेकिन एक नालायक बच्चा अभी भी सो रहा था। तभी कमल फूल इसको उठा के पटकूंगा। थोड़ा बाल वाल सेट करके नहाने जाता है, लेकिन पानी में पैर डालते ही बाप रे। तभी कमल फूल सभी बच्चे मजे कर रहे थे और ये साला 2 बच्चे इस नालायक को बार बार पानी में डुबा रहा था। तो बच्चा अपना पिछवाड़ा आगे कर देता है, तो ये बच्चे फिर बच्चे कछुए पे बैठ के पुंगी बजाते हुए आगे जाता है। कुछ बच्चे हंस को फूलों से सजाकर उस पे सवारी करते हैं। चलो सीधे चलो
पर ये बच्चा तो इधर 2-3 बच्चे मछली से स्टंट करते हैं। अरे खतरनाक लोग हैं। बच्चे पानी से बाहर जमीन पे आते हैं और मेंढक के साथ मिलकर खेल खेलते हैं। बाप रे। ये 3 बच्चे मकड़ी के जाल में फुदकते हैं और ये बच्चे मेंढक को घोड़ा बना के सवारी करता है। गजब। कुछ समझे दया। क्या बोलूं मैं? उल्लू का बच्चा गाना गाते हुए जा रहा था। अंगना में सैया स्विमिंग पूल बनावई हा। तभी देखता है कि रेडियो स्टेशन में तो सिंगिंग का ऑडिशन चल रहा है, तो उल्लू भी उसमें भाग लेने चला जाता है। खरगोश को किसी का भी गाना पसंद नहीं आता है, इसलिए सबको नीचे टपका देता है। ये चिड़िया तो हारमोनिया बजाता है और ये मुर्गी इस चिड़िया ने खुद ही हथौड़ा मार के टपक गया। फिर उल्लू का बारी आया तो इसने अपना नाम लिखवाया गजोधर और शुरू हो गया। बवाल चीज है वे। आखिरकार खरगोश को उल्लू का गाना पसंद आने लगा। तभी उल्लू की मम्मी उसका गाना रेडियो पे सुनती है तो पूरा उल्लू फैमिली उसके पास चला जाता है। उल्लू के बच्चे का गाना और डांस देखकर खरगोश उसको फर्स्ट प्राइज देने लगता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन तभी उल्लू अपने बाप को देखकर डर जाता है बाप रे। और इमोशनल गाना गाने लगता है। आज इस उल्लू के अंडे से बच्चे निकलने वाले हैं, जिसके टेंशन से उल्लू चल चल कर जमीन में गड्ढा कर देता है। तभी से निकल के बजाने लगता है। फिर तीसरे अंडा वाला तो बांसुरी बजाता है और आखिरी अंडा वाला सबका मिक्स होता है, क्योंकि ये गाने के साथ डांस भी करता है। ऐसा डांस देखते ही इसकी मम्मी बेहोश हो जाती है। उठ जा। एक दिन ये उल्लू का बच्चा अपने मम्मी के साथ मिलके गाना गा रहा था और तभी पीछे से इसका बाप आके झूमने लगता है, पर तभी साला ये नाचने लगता है तो इसको 2-4 सुना के घर से बाहर फेंक देता है। चिंटू अपने घर का नामकरण करता है, तभी ये कुत्ता नीचे से आग सटा देता है। खत्म। फिर साला कुत्ता तो चिंटू फिर से एक नया बिल्डिंग खड़ा करता है। ये देख असली असली। लेकिन कुत्ता उसका बिल्डिंग काट के खाई में फेंक देता है। और फिर तभी बारिश होने लगता है तो डायलॉग मारता है, तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। तेज बारिश में कुत्ता खर्राटे लेके सो रहा था। तभी चिंटू उसका छत गायब कर देता है। तो कुत्ता औरत कुत्ते को घर में रख लेती है, पर आदमी चिल्लाने लगता है। तभी दरवाजे पर चिंटू का एंट्री होता है। आदमी चिंटू पे चिल्लाने लगता है तो चिंटू नाटक करने लगता है। चैप्टर क्लोज हो गया। औरत चिंटू को बेड पर सुलाकर कुत्ते से बोलता है, दोनों आपस में झगड़ना मत, प्यार से रहना। लेकिन औरत के अंदर जाते ही कुत्ता तो चिंटू अंदर से फिर उसके पीछे दौड़ता तो ढक्कन आगे कर देता है। क्योंकि इसका फूलमती एक छपरी मुर्गे के प्यार में पड़ गई थी। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी इधर से असली लोमड़ा आता है, लेकिन मुर्गे को लगता है ये बतख है। तू समझा? इसलिए प्लान के अनुसार इसको मुर्गी पकड़ने भेज देता है। साला लोमड़ा सभी मुर्गियों को झोला में भरने लगता है और फिर मुर्गा आके डायलॉग मारने लगता है। अब देख तू। फिर लोमड़े से जाके भिड़ जाता है। उठा के पटकूंगा। लेकिन लोमड़ा असली था, इसीलिए इसको बाप रे। और दोनों में फाइट शुरू हो जाता है। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। तो फिर से धो डालता है। छपरी मुर्गा को लगता है कि ये कोई नाटक चल रहा है, फिर ये भी लोमड़े से भिड़ जाता है। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन इसी बीच नकली लोमड़ा मतलब बतख यहाँ पर आ जाता है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। साला छपरी मुर्गा का सारा छपरीगिरी निकल जाता है। फिर लोमड़ा मुर्गे के पीछे पड़ गया। तभी दूसरा ये मच्छर सब आर्मी ट्रेनिंग लेके बहुत एडवांस हो चुका है। बाप रे। और उड़ते हुए आर्मी को ही काटने जाता है। सिस्टम पार देंगे। लेकिन इनके पास बहुत दिमाग है, ये अपना लोहे वाला पिछवाड़ा आगे कर देता है, जिससे मच्छरों का सूंड टेढ़ा हो जाता है। फिर दूसरे मच्छर लोग उनका बदला लेने के लिए उड़ता है। कौन है बे? तो ये उन मच्छरों के आगे बियर रख देता है। इन जवानों पर एक मच्छर हमला कर देता है। इस तोप से एक आदमी हथौड़ा लेके निकलता है। खत्म हो गया भैया मैटर। मच्छर लोग गुस्से में आ रहे थे तो ये उसके आगे एक लकड़ी लगाता है, फिर सबका सूंड को ठोक ठोक के वहीं लटका देता है। मच्छरों का वायुसेना पूरे जोश में आ रहे थे। तभी इधर से इमरजेंसी का बटन दबाता है तो एक आदमी मच्छर भागने वाला गैस लेके पहुंच जाता है। अब देख तू। और फिर मच्छरों को गैस से टपका देता है। चैप्टर छोटे लाल के सामने धारदार मशीनें भी चूर चूर हो जाता है, हथौड़ा भी। इससे जो भी कुछ टकराता सब चूर चूर ही हो जाता है। अच्छा। चुलबुली ने ढक्कन उठाया और खुद अंदर बैठ के ओल्डिंग करने लगती है। तभी देखती है
छोटे लाल और बड्डे लाल चुलबुली को बचाने दौड़ा। साला ये इस तरह बाहर करता है। छोटे लाल तो आरी से ही काटने लगा और चुलबुली को बाहर कर लिया। बाबू इधर बड्डे लाल ने छोटे लाल पे कांटा फेंका तो छोटे लाल टपक जाता और उसी के साथ चुलबुली भी। उसके बाद इसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और मशीन के अंदर चलने लगती है, लेकिन इसके किस्मत ने साथ दे दिया और ये यहाँ से बच के निकल जाती है। छोटे लाल ने देखा उसकी चुलबुली इसे किस देने के लिए पागल हो गई, तो ये जाने लगता है लेने के लिए। बत्तख सुअर की दुकान पर झाड़ू लगा रहा था। आजा। सुअर बत्तख का काम पर खुश होकर उसे एक नया झाड़ू दे दिया। बत्तख फिर से एक झाड़ू देखकर गुस्से से काम छोड़ दिया और खुद का एक होटल बना दिया। आदमी दोनों साइड 2 होटल देखकर कंफ्यूज हो रहा था। बत्तख इसे अपने होटल पर ले जाकर खाने की ऑर्डर लिखने लगा, लेकिन ये आदमी तो बत्तख को बंदूक दिखाकर उसका पूरा पैसे के डिब्बा को ही उठा ले गई। लेकिन दूसरे साइड सुअर की होटल पर बहुत भीड़ लग गया। ये क्या है? बत्तख चुपके से सुअर की होटल पर घुस गया और वहाँ पर देखा बहुत सारा सुंदर लड़की डांस कर रहा था। ये देखकर बत्तख खुद लड़की का कपड़ा पहन लिया और अपने होटल के सामने नाचने लगी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? आदमियों को इसका डांस पसंद नहीं आया, इसीलिए इसे टमाटर से मारने लगा। साले को बम से उड़ा दूंगा। बत्तख इस बार सीधा ही सुअर को मारने चला गया, लेकिन ये ज्यादा स्टाइल दिखाकर गोली चलाने गया। बत्तख पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर सुअर की होटल पर गिरा दिया, लेकिन पत्थर सुअर की होटल पर न जाकर उसकी ही होटल पर चला गया। बत्तख खुद के शरीर पर बम बांध लिया और कपड़ा से खुद को ढक दिया। बत्तख सुअर की होटल पर आकर एक ग्लास जूस मंगवाया। अच्छा। सुअर वहाँ से जाते ही बत्तख होटल के नीचे बम लगा के वहाँ से चला गया। तभी बत्तख के पीछे सुअर आ गया और इस वक्त बम ब्लास्ट होकर होटल के नीचे से तेल बाहर आने लग गया। सुअर खुश होकर बत्तख को अपने घर बुला लिया और उसे बोला अलमारी पर उसका गिफ्ट है। मेरे को हरामी समझता था तो राम निकला रे। बत्तख अलमारी खोलते ही वहाँ से बहुत सारा झाड़ू निकल गया। ये मैं गाली नहीं दे सकता। आज इंसानों के साथ मच्छरों की खतरनाक जंग चलने वाली है। मच्छर इंसानों के ऊपर हमला कर दिया, तभी सब सैनिक पीछे लोहा रख के लेट गया। फिर से कुछ मच्छर हमला करने के लिए आ गया। फिर यह सैनिक मच्छरों को कोका कोला की बोतल पर फंसा दिया। आजा। एक मच्छर गलती से इंसानों की बॉर्डर पर आ गया। तोप चलते ही बम के जगह इंसान आ गया और फिर मक्खियों को ये सैनिक मच्छरों के सामने बोट लगाकर उन्हें फंसा दिया और उनके दांतों को बीच से ही मोड़ दिया। इस बार बहुत सारा मच्छर एक साथ हमला कर दिया, इसीलिए यह सब सैनिक मिलकर मच्छर मारने का गैस लाकर सबको बेहोश कर दिया और धीरे धीरे सब मच्छर मर जाने लगी और सब यह जंग में जीत गया। ये मधुमक्खी इतनी टैलेंटेड है कि कढ़ाई बुनाई के साथ आशिकों के दिल पर टैटू भी बनाती है। एक दिन बत्तख इसे पार्क में कचरा उठाते हुए देख लेता है, तो इसे अपने घर लाकर रोज शहद खिलाता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। मधुमक्खी शहद खाकर बहुत खुश होती और बदले में इसके छोटे मोटे काम भी कर देती। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अब मैं सो रहा हूँ, जरूरत पड़े तो भी मुझे मत उठाना। मधुमक्खी के टैलेंट से इसका कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। ये लालची बत्तख इससे दिन रात काम करवाने लगा, जिससे बेचारी मधुमक्खी कमजोर होने लगी। फिर क्या हुआ? अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। क्या माल है यार। ये ऐश्वर्या के प्यार में इतना पागल हो गया कि कपड़ों पर दिल और आई लव यू ऐश्वर्या लिखने लगा। एक दिन जब बत्तख ने ये सब देखा तो फ्लाइंग पेपर लेकर ऐश्वर्या को मारने उसके पीछे भागा। अब देख तू। बोलो भैरू जी महाराज की जय हो। ये मधुमक्खी थककर शहद को एक जगह रख देती है। मैं तो थक गई। तभी चंपू लाल अंगुली भर के चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। मक्खी अपना झोला लेके जाने लगी। तभी चंपू को आइडिया आता है सिस्टम पार देंगे और धीरे से इंक पैड लेकर उसके रास्ते में रख देता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मधुमक्खी जैसे ही इंक पैड पर पैर रख के जाने लगी, चंपू उसके पैरों के निशान का पीछा करने लगा। ये कैसे किया तूने? वो चूना लगा दिया। हैकर है भाई, हैकर है। इस बार मधुमक्खी जैसे ही फूलों पर आकर बैठी तो हरामी चंपू एक डोरी को फेविकोल से चिपका देता है। ससुर। चंपू मधुमक्खी के पीछे पीछे जैसे ही पेड़ पर चढ़ा तो मधुमक्खी ने डाली ही काट दी। मस्त प्लान है। गली खराब है। तभी चंपू को मधुमक्खी का छाता मिल जाता तो चंपू फटाफट सारा शहद डिब्बों में भर के ले जाने लगा। और इधर मधुमक्खी को जैसे ही इस बात का पता चला, कैक्टस का कांटा अपने पिछवाड़े पर लगाकर चंपू पर हमला कर देती है।
आज मैं मर गया भैया। चंपू डरकर सारा शहद फिर से छते में डाल देता। ये मधुमक्खियों का गांव है जहाँ सब अपना अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। मेरे दौर का नजर कमजोर है। ये सुनकर दूसरा मधुमक्खा अपने सर पर कद्दू रख कर आता है। इधर दूसरा मधुमक्खा बढ़िया परफ्यूम लगाकर लौंडिया पटाने के लिए पनीर के टुकड़े से निकल कर दिखता है। ये इतना टैलेंटेड है कि एक सुई से सारे मधुमक्खों को नंगा कर देता। ये देखकर सारी मधुमक्खियाँ इसकी फैन हो गई और ये सुंदर मधुमक्खी को पकड़कर मेरे जन्म आया का मतलब। तभी वहाँ एक मकड़ा आ जाता। आओ कभी हवेली पे। सारी मधुमक्खियाँ भागकर वैक्स पेपर में घुस जाती तो केकड़ा भी उनके पीछे घुस जाता। मौका देखकर सारे मधुमक्खी ड्रिल मशीन लेकर मकड़ा अकेली मधुमक्खी को देखकर उसे पकड़ने जाता तो मधुमक्खी बोतल का ढक्कन खोलकर बेचारा केकड़ा ग्लू में फंस जाता। ये देखकर टैलेंटेड मधुमक्खा आता है और अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार।